Morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans। हम लोग अपने क्वेश्चनर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर चलते हैं अलजेब्रा पर। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये हमारा जो पार्ट चल रहा है वो अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा। मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो मुझे ये ध्यान आया वीडियो देखने के बाद। ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ओके, दो इक्वेशन है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 2y is equals to 12. Solve the equation by any method। किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्यूशन में ही लिख ले रही हूँ, अलग से क्वेश्चन में नहीं लिख कर दे रही हूँ। सॉल्यूशन पर आते हैं। दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्यूशन में लिख ले रही हूँ। जो हमने पढ़ा है आपके बुक में वो पढ़ा है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है और एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। तो मैं दोनों ही मेथड से आप लोगों को बता देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। जो मेथड आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी आप लोग उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है अभी तो आप लोगों को ऑप्शन दे दिया सॉल्व बाय एनी मेथड, अगर एग्ज़ाम में पर्टिकुलर लिख कर दे दे सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आप लोग क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड बता देती हूँ। और आप लोगों को जो भी मेथड, दोनों ही मेथड सीखने हैं तो दोनों ही मेथड है। अगर एनी मेथड देता है उस केस में जो मेथड आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग उस मेथड पर जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा दो इक्वेशंस जो दिए हुए हैं, 3x plus 2y is equals to 10, 3x plus 2y। अच्छा पहले मैं मेथड का नाम लिख देती हूँ फिर इक्वेशन लिख कर देती हूँ। पहला मेथड का नाम लिखती हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus 2y is equals to 12, 3x plus 2y is equals to 12 और दूसरा दिया हुआ है x minus y is equals to -1, x minus y is equals to -1। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है। मैं किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालती हूँ और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, जो मुझे देखने में ज़्यादा इजी दिख रहा है वो ये वाली इक्वेशन दिख रही है, तो मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकालती हूँ। चलिए ठीक है, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई को इक्वल्स टू के इस तरफ भेजूँगी तो ये जाएगा प्लस में, ये माइनस में इक्वल्स टू के इस साइड है तो जाएगा प्लस में, ये गया। अब ये -1 जो लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया। x की वैल्यू क्या आई है देखिए, x -1 है यहाँ x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है हमारी y -1। तो इस इक्वेशन को मैं, ये जो इक्वेशन आई है, मैं इसको पुट करती हूँ कहाँ पर, इस वाले में। मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली x की और इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी दूसरे इक्वेशन में। चलिए मैं पुट करती हूँ, 3x plus 2y, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, किसी और में पुट करना। यह हमारी इक्वेशन थी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वल के नीचे ही इक्वल हो, थोड़ा सा प्रॉपर डिसिप्लिन अच्छा दिखाई देता है वो देखने पे। चेकर को भी चेक करने में कॉपी बहुत मज़ा आता है ऐसे में। तो मैं एक काम करती हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल पहले लिख लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं इधर उधर कर दूँगी भले। अब x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, y -1, तो मैं लिखती हूँ x की जगह पर y -1, 3 की जगह 3 लिखा, x की जगह लिखा मैंने y -1, प्लस की जगह प्लस, 2y की जगह 2y, 12 की जगह 12। देखिए इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू ही आ रहा है मेरा, ये वो इधर उधर नहीं जा रहा। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगी,
ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3y - 3 + 2y इज इक्वल्स टू 12। अब मैं आती हूँ इस तरफ। अब देखिए 3y + 2y, 3 के सामने भी प्लस का साइन है, 2 के सामने भी प्लस का साइन है, दोनों ही y दोनों में ही y का वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 5y, 5y ये -3 बचा हुआ है, ये मैंने लिख दिया। देखिए 3 + 2 5y -3 मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू 12। अब ये लिखा मैंने 5y इक्वल के नीचे इक्वल लिखा, 12 के नीचे 12 लिखा, -3 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। 12 + 3 आ गया 15, ये हो गया 5y, y इज इक्वल्स टू 15/5, y इज इक्वल्स टू 5 1 5 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। देखिए यहाँ से y की वैल्यू तो 3 आ गई है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम आते हैं अपने दूसरे वेरिएबल पे। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, x हमने निकाला था x इज इक्वल्स टू y - 1, ये निकाला था यहाँ से हमने x इज इक्वल्स टू y - 1। तो मैं यहाँ पर y क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ, y हम निकाल चुके हैं 3, हम पुट करेंगे 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम लास्ट में लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी, उसके बाद उसे सॉल्व किया, फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई उसको यहाँ पुट किया और ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पर, सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से करते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह अब हम लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चन में मेथड का नाम पढ़कर ही समझ आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही होगी, एलिमिनेट हो रही होगी। एलिमिनेट हो रही होगी मतलब बाहर निकल रही होगी, वो हमें करना है। यहाँ एलिमिनेशन किस चीज़ का होगा, यहाँ एलिमिनेशन होगा किसी एक वेरिएबल का। यहाँ एलिमिनेशन होगा किसी एक वेरिएबल का, चाहे तुम x को एलिमिनेट कर लो, चाहे तुम y को एलिमिनेट कर लो। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। एक 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12, दूसरा x - y इज इक्वल्स टू -1। ये दो इक्वेशंस हैं हमारी। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है देखिए। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने के लिए आप लोगों को दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। अब इस बात को समझिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 3, सेम नहीं है। यहाँ y वेरिएबल जब मैं देखूँगी तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो 1 हुआ हमारा। अब क्योंकि हमारे वेरिएबल कांस्टेंट यहाँ पर सेम नहीं है हमारे, तो हमें पहले कांस्टेंट को सेम बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं कांस्टेंट को सेम। मैं एक काम कर सकती हूँ, या तो मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, तो x वेरिएबल सेम हो जाएगा। या तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ 2y पहले से है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद -2y हो जाएगा। उस केस में ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अब ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी 3 × x 3x -3 × y 3y इज इक्वल्स टू माइनस ये जो लगा है 3 × 1 3। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस पर ध्यान देना है। देखिए दिख रहा है कि x के कोएफिशिएंट दोनों में ही सेम है।
दिख रहा है ये चीज़ कि x के कोएफिशिएंट दोनों में ही सेम है। ठीक है, अब हम अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये तो मेरा पहले से लिखा है, इस वाले को मैं इसके पास लाके उतार लेती हूँ। 3x + 2y = 12। माइनस 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 तीनों में ही मैंने अप्लाई किया। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये लोग आपस में माइनस होंगे और ये गया, ख़त्म। प्लस माइनस, छोटा सा माइनस लिख लेती हूँ, माइनस होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा। 3 + 2 5y। लेकिन प्लस तो हमने कर लिया, लेकिन साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े का। और बड़ा कौन है? 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। = इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हुआ, प्लस माइनस 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 प्लस। 12 + 3 15, और इसके सामने भी कौन सा साइन हो गया था? माइनस का। प्लस माइनस माइनस हो गया था, तो अब 15 हमने लिख दिया। और बड़ा कौन है? 12 के सामने कौन सा साइन हो गया? माइनस का, तो ये आया माइनस। अब हम लिखते हैं y = -15 / -5। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ। 5 1 टाइम्स एंड 15 3 टाइम्स। 5 1 5 3 y की वैल्यू क्या आई हमारी? देखिए y की वैल्यू हमारी आ गई है 3। ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। मैंने किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाया, वो पूरा टर्म मेरा कैंसिल हो गया, फिर कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आई, और अब हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है, तो मैं किसी भी एक में वैल्यू पुट कर लूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पुट कर लेती हूँ इसी वाले में, क्योंकि मुझे छोटा दिख रहा है। x - y = -1, ये इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन था। मैं y की वैल्यू 3 पुट कर लेती हूँ, जो मैं निकाल चुकी हूँ। x = ये -3 इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा, +3 में जाएगा। देखिए यहाँ भी x और y की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी सेम ही आ रही है। x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3। तो आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, कोई भी मेथड, दोनों ही मेथड में आप लोगों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लंबा हो गया वाला क्वेश्चन, क्या करें, अब मार्क्स भी तो बड़े हो गए हैं। मार्क्स बड़े होने के साथ साथ दोनों मेथड भी सिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि हर बार आप लोगों को एनी मेथड लिखकर नहीं देगा, वो मेथड का नाम भी आप लोगों को बता सकता है। उस केस में आप लोग फंस जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल। चलिए ठीक है, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये भी पढ़ लिया है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the root of quadratic equation kx square plus 4x plus 1, kx square plus 4x plus 1 is equals to 0 are real and equal। ये डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन है। जब जैसे इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है उसके लिए अलग है, लेस देन इक्वल्स टू 0 इसके लिए भी अलग है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब भी अलग है। देखिए रियल एंड इक्वल जब दिया जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तब हमारा होता है, सॉल्यूशन पे आते हैं, for real and equal roots discriminant
आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कैपिटल D लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -4AC। D क्या होता है हमारा, B² - 4AC होता है, इज इक्वल्स टू 0 होता है रियल और इक्वल रूट के लिए। अच्छा चलो इसको सेकेंड लाइन में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, D इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अब हमारा D क्या है, B² - 4AC इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमको A, B और C की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो A, B और C की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, हमारे इक्वेशन से मिलेगी। इक्वेशन क्या है, kx² + 4x + 1। हमारी A की वैल्यू क्या है, k, हमारी B की वैल्यू क्या है, 4, और हमारी C की वैल्यू क्या है, 1। ये है हमारी वैल्यूज़। अच्छा सॉरी, यहाँ B लिखना था, यहाँ C लिखना था, ये B और ये C। A की वैल्यू है k, B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है 1। ये जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे। B की जगह हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर -4, A की जगह हम लिखेंगे k, और C की जगह हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4² इज इक्वल्स टू 16 - 4 × 1 4, k इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 4k एंड k इज इक्वल्स टू 16/4। 4 1 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। द आंसर इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 4। k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ही पूछा गया था। k की वैल्यू हमारी आ गई है 4। चलिए 2 क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोग रोज़ जितना हम करा रहे हैं उतने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोग एक सही स्पीड में काम कर रहे हैं। प्री बोर्ड से पहले आप लोगों के हम ये करवा देंगे कंप्लीट पूरा। अब एकदम ही अभी तक शून्य थे तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, कई महीने गुजर चुके हैं, एकदम से शून्य तो नहीं होंगे आप लोग, कुछ तो ज़रूर आता होगा। और अगर नहीं भी आता है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप लोग के पास 2-2.5 महीने का टाइम है। आप लोग अच्छे से 2 महीने का टाइम है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, यू विल डू द बेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मन कर रहा है आप लोग को ये होमवर्क देने का, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं समझ आया फिर से एक बार और करवा देते हैं। बाकी जिनसे बनता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसी का किया था, सेम। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, sum and product of roots of the equation given है 2x² - 2√6, 2x² - 2√6x + 3 इज इक्वल्स टू 0, +3 इज इक्वल्स टू 0। हमारा गिवन इक्वेशन ये है, हमको सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अगेन वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। हम सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, हमने 2⁻6 लिख दिया ये। अब हमारा a क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट, b क्या होगा हमारा x का कोएफिशिएंट, c क्या होगा हमारा जो अकेला कांस्टेंट है वो वाला पार्ट। तो हम लिख देते हैं, हम हमेशा जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे a, b और c की, हमेशा उसके साइन के साथ लिखेंगे। प्लस की साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर माइनस का साइन है तो यू हैव टू मेंशन दैट। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -2√6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। चलिए a, b और c की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है वो हम लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a
वैल्यू देखिए b की क्या लिख रखी है आपने, b फॉर्मूले का माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, -2√6 ये लिखा, अपॉन a की वैल्यू क्या है 2 लिख दी है हमने। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया 2√6 अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, आंसर हमारा क्या आया √6। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चाहे जीरोस बोला हो या रूट्स बोला हो, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में आप लोग को। इसका होता है c/a। c की वैल्यू क्या है हमारी 3, a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो दिस इज द आंसर। सम ऑफ रूट्स हमारा आया, √6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा आया 3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and -4। अभी आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, वहाँ से आप लोग को रूट्स निकालने थे। अब आप लोगों को रूट्स दिए जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, टुडे सेशन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 and -4। 4 and -4। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो हमारे रूट्स जो दिए हुए हैं, वो हैं, रूट्स दिए हुए हमको, एक 4 दिया और एक -4, ये रूट्स हमको दिए हुए हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, ये देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे है। सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों रूट्स का सम यहाँ पर होगा और प्रोडक्ट वहाँ होगा, तो ये होगा आपका x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब दोनों रूट्स का सम, तो दोनों रूट्स का सम आएगा हमारा 4 प्लस -4x प्लस प्रोडक्ट होगा इन दोनों रूट्स का यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो गया। माइनस इन दोनों रूट्स का सम देखिए, प्लस माइनस 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 होके 0 हो जाएगा, -4 4 16, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है -16, ऐसा। x² माइनस 0x माइनस 16, ये हमारा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 0x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा हो गया x² माइनस 16। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखिए मैं आइदर सॉल्व करके वहाँ आती हूँ। x² माइनस 16 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू 16। मैं दोनों साइड रूट लूँगी, x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी +-4, तो एक बार x की वैल्यू आएगी 4 और एक बार आएगी -4। देखिए हम करेक्ट चल रहे हैं। तो बच्चों, मेरा भी गला दुख गया है बोल के। आज के लिए इतना ही। अलजेब्रा के हमारे 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टोटल अलजेब्रा में हमारे 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 6 क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर लें और अपने अलजेब्रा को फिनिश करें। देखिए, अलजेब्रा हमारा 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला 3 दिन तक चलेगा। मैं कोशिश करूँगी तीसरे दिन यह कंप्लीट हो जाए। 2 दिन में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक दिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं, काफ़ी बाकी हैं। देखते हैं, अगर छोटे छोटे होंगे तो जल्दी हो जाएंगे और अगर बड़े होंगे तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगेगा तो 4 वीडियोस।
और से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मज़े करो, टेंशन मत लो और पढ़ाई अच्छे से करो।